नमस्कार। पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंटियर यानी कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहां से खबरें बहुत सारी आई हैं और आती जा रही हैं। एक खबर ये कि पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ जो गवर्नमेंट है, तालिबान, उसको हो सकता है अब जल्दी ही लेजिटिमेसी मिल जाए। जल्दी ही लोग उसे रिकॉग्निशन देना शुरू कर दें, या मत मानिए कि कंट्रीज उसे रिकॉग्निशन देना शुरू कर दें। पहले रशिया एक एलाय बनाना चाह रहा था। रशिया ने ऐसे इंडिकेशंस भी दिए कि हम तैयार हैं, अब आगे पॉलिटिकल लीडरशिप बात कर ले। ऐसा रशिया की मैगजीन्स में और अखबारों में छपा है। चाइना भी पहले ही उसको बहुत प्यार से पाल रहा था। चाइना ने उसके एक आदमी को अपने पास एम्बेसडर के रूप में जैसे बोलते हैं एक्सेप्ट भी किया। क्यों किया? बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये रीजंस पाकिस्तान को पसंद नहीं आएंगे। इसमें पाकिस्तान की डीप स्टेट, चाइना की डीप स्टेट, रशिया की डीप स्टेट और अमेरिकन डीप स्टेट ये सारी इन्वॉल्व है। ये डीप स्टेट कैसे इन्वॉल्व है आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूं कि तालिबान ने एक रखी पार्टी यानी कि इफ्तार पार्टी, और इस इफ्तार पार्टी में बहुत सारे कंट्रीज के एम्बेसडर्स आए। तालिबान के जो इफ्तार पार्टी थी उसमें बहुत सारे एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स थे। उसमें कौन-कौन कंट्रीज के थे वो भी सबके सामने है, लेकिन उज़्बेकिस्तान वगैरह ये तो थे ही। अच्छा, ये कि इस तालिबान की बेहतर रिलेशन हो रहे हैं सारे नेबरिंग कंट्रीज से अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो ड्यूरल लाइन का मामला है और ड्यूरल लाइन पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सारी चीजें मिल रही है, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें बाद में। पहले हम देखें कि क्या हो रहा है और हमारा नेबरिंग कंट्री यानी कि अफगानिस्तान कैसा है। सारे के सारे कंट्रीज यही बात मान रहे हैं कि यार एजुकेशन नहीं मिल रही लेडीज को, हार्डली मैटर्स ना, फर्क क्या पड़ता है। एजुकेशन इनकी लड़कियों को नहीं मिल रही, अपने कंट्री में जहालत फैलाते रहे। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि वो कंट्री हमारे कंट्रोल में रहे। और वो रशिया भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है और सारे तुर्कमेनिस्तान जितने भी है वो सारे भी चाहते हैं एक चीज। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ तो उनकी अपनी जिसे बोलते हैं ब्लडी वॉर। इस ब्लडी वॉर को इसलिए बोलूंगा ब्लडी वॉर कि उसमें खून खराबा हो रहा है। एक्चुअल में पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं और तालिबान के भी मारे जा रहे हैं। टीटीपी के लोग भी मारे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के सैनिक पाकिस्तान के अंदर ही मारे जा रहे हैं। बड़ी वॉर बनती जा रही है। इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल अभी हाल में गया था, मिल के आया था। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर जिसे बोलते हैं कि शुरू होने की कगार पे नहीं हूँ, तो शुरू होने के अंदेशा दिखता है। चाइना ने उसके फॉर्मर एम्बेसडर बिलाल करीमी को रिकॉग्नाइज किया एज फॉर्मर स्पोक्स पर्सन, तालिबान के फॉर्मर स्पोक्स पर्सन को रिकॉग्नाइज किया एज एनवॉय टू बीजिंग यानी कि एम्बेसडर टू बीजिंग। दैट मीन्स उधर तो फॉर्मली एक एनवॉय बैठ गया वहां पे, एक एम्बेसडर बैठ गया, तो रिलेशन बढ़ गए। क्यों है कि सब तालिबान से रिलेशन बनाना चाहते हैं। चाइना का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। चाइना का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि बीआरआई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो जो सीपीईसी से कॉरिडोर आ रहा है, वो कॉरिडोर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान से, और गिलगित बाल्टिस्तान से निकल के घुसेगा अफगानिस्तान में, और वहीं से उनको चाहिए कि वो आगे चले। अगर अफगानिस्तान कंट्रोल में नहीं होगा या अफगानिस्तान अच्छा फेवरिंग कंट्री नहीं होगा, तो बीआरएफ फ्लॉप हो जाएगा। चाइना का वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा जिसके थ्रू वो चाहता है कि सब कुछ चले। चलने की पोजीशन नहीं दिख रही। ठीक है। अब इसके बाद पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है कि मेरे नेबरिंग कंट्री गवर्नमेंट मैंने वहां चेंज की, ये बाकी सबसे बेटर रिलेशंस बनाए, मुझसे नहीं। मैंने बैठाया था यार इसको, मेरा आदमी किया था, आईएसआईजी वहां पे जाकर के सरकार बना के आया था। हमने हथियार दिए थे, हमारे घर की फैमिलीज आज भी रहती हैं। ये मेरे खिलाफ कैसे चला जाएगा? और वो भी इंडिया से दोस्ती। माय गॉड, मेरा दुश्मन, मेरे दुश्मन के पास मेरा बेटा चला गया। ये तो पप्पू था ना मेरा, तो ये चला गया उधर। तो अब कैसे होगा? मैं इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं गोली चला दूंगा। चलाई भी। प्लेन जाकर के बॉम्बार्डमेंट करके आए। ये बॉम्बार्डमेंट ये दिखाने के लिए भी थी कि हमारे पास है एयरफोर्स, तुम्हारे पास नहीं है। तालिबान ने बोला कि कर लो, जिस दिन हम अपनी पे आएंगे तुम्हारे घर के एक एक गली में खून खराबा होगा। याद है जो तुम इंडिया को बोलते थे कि तुम्हारे कंट्री के हर शहर में एक मुसलमान बैठा है? यही बात तालिबान ने
पाकिस्तान को बताइए कि तुम्हारे शहर में तो मुसलमान ही मुसलमान है। कौन-सा अल्लाह के नाम पे 72 हूरों के नाम पे या शरीयत के नाम पे हमें सपोर्ट करता है, तुम्हें पता नहीं है। यही बात पाकिस्तान इंडिया को बताता था कि तुम्हारे यहाँ हर गली में एक मुसलमान है। पता नहीं कौन-सा हमें सपोर्ट करता है। हमने दिखा दिया कि हमारे कंट्री के जितने मुसलमान हैं सारे इंडिया के हैं, सारे हमारे हैं, तुम्हें सपोर्ट नहीं करते और तुम जो बोल दो, तुम बोल सकते हो, लेकिन हमारे कंट्री के मुसलमान आर्मी में हमारे लिए लड़ते हैं, आपके लिए नहीं। मिसाइल बनाते हैं हमारे लिए, प्लेन बनाते हैं, फाइटर जेट हमारे लिए। हमारे कंट्री के मुसलमानों को परमवीर चक्र मिला पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने पे। लेकिन पाकिस्तान अपने मुसलमानों के लिए ऐसे नहीं बोल सकता। पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो अनपढ़ हैं, जहालत है उनमें। उनको ये नहीं पता कि तरक्की क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि बिज़नेस क्या होता है, उनको ये नहीं पता डॉक्टर क्या होता है, दवाई क्या होती है, उनको सब कुछ मदरसा पता है, ज़्यादातर। खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान तो इनका पार्ट ही नहीं है। अब ज़्यादातर में से अगर 50 आदमी रह रहे हैं एक कॉलोनी में, उसमें से 10 तो ऐसे हैं, जो कि ये बोलते हैं कि हाँ, शरीयत तो लगनी चाहिए, तो टीटीपी क्या गलत कर रहा है? तो वो रिवोल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान डायनामाइट पे बैठा है। ऐसा डायनामाइट पे कि किसी दिन एक्सप्लोड कर सकता है वो डायनामाइट। पाकिस्तान एक ऐसे डायनामाइट पे बैठा है, जहाँ पे उसे ये नहीं पता कि पड़ोसी ट्रिगर दबाएगा, मुस्लिम उम्मा का पार्ट, हमारा अपना दोस्त और जो कराची में हमने देखा था कि कोर कमांडर के घर में घुस गए थे। इस बार कोर कमांडर के घर की ईंटें भी नहीं मिलेंगी। डरते हैं ये तालिबान से, टीटीपी से। इन्हें पता है कि हमने वहाँ इस्लाम के नाम पे गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन वहाँ से इस्लाम के नाम पे हमारी गवर्नमेंट उखाड़ी जा सकती है। इसीलिए लाल मस्जिद वाले मौलाना से गवर्नमेंट डरती है। आर्मी जो कि इस सब को पाल रही थी, आज इन्हीं से डरने लगी है। इतने पावरफुल हो चुके हैं ये कि इनसे आर्मी की कँपकँपी छूटती है। इसीलिए तो आर्मी कोई बड़ा ऑपरेशन करती नहीं है इनके खिलाफ, ना आतंकवादियों के खिलाफ, ना टीटीपी के खिलाफ। करेगी भी तो क्या होगा? लोग इनको अपने घरों में छुपा लेंगे और घरों में छुपा के बोल देंगे हम तो नहीं जानते, दाढ़ी तो सभी की है। किस-किस को आप बोलोगे? आपके पास 1 फ़ोटो, हमारे पास 50 फ़ोटो, कर लो जो करना है। इसके बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये भी एक बड़ी चीज़ है। अब इंडिया से बेहतर रिलेशंस बनेंगे तालिबान के, तो क्या होगा? तो पाकिस्तान को कौन पूछेगा? रशिया बेहतर बनाना चाहता है, तुर्कमेनिस्तान बेहतर बनाना चाहता है, चाइना बेहतर बनाना चाहता है। तो इन सब के अगर इंडिया के बेहतर रिलेशंस हुए, तो अफ़गानिस्तान और इंडिया बीच में सैंडविच हो गया पाकिस्तान और डरता इस चीज़ से भी है कि इंडिया से बेहतर रिलेशन हो गए, तो पाकिस्तान एक तो 2 जगह से घिरा और बाय चांस इंडिया ने अफ़गानिस्तान की आर्मी को वो देनी शुरू कर दी, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। फिर क्या होगा? फिर तो अफ़गानिस्तान की जो आर्मी पहले भी दे रहा था ना इंडिया अफ़गानिस्तान की आर्मी को, अभी लास्ट बैच तो कुछ टाइम पहले ही गया है। अगर दोबारा तालिबान की आर्मी को दी, तो वो एक तरीके से ऐसा होगा कि इंडियन आर्मी की ही वहाँ पर पोस्टिंग हो गई है। क्योंकि वो हमारे पास से सीख के गए होंगे, हमारे लोग उनको सिखाएँगे, हमारा ही माइंडसेट लेके जाएँगे और वो वहाँ पर बैठ के इंडिया के एजेंट्स टाइप काम करेंगे या इंडिया के एजेंट टाइप काम ना करें, लेकिन इंडिया से दोस्ती करने की ज़रूर बात करेंगे। और फिर ऐसा होगा कि पाकिस्तान 2 तरफ से सैंडविच। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर ये कि तालिबान की आर्मी अगर इंडिया ने ट्रेनिंग दी, तो तालिबान को प्रो इंडिया बनना पड़ेगा। वैसे आज भी वो प्रो इंडिया है क्योंकि उसको हमने गेहूँ दिया, हमने उसको दवाइयाँ दी, हमने उसको हर वो सामान दिया ईरान के थ्रू। तालिबान ये भी देख रहा है कि गेहूँ रोका किसने? पाकिस्तान ने। दवाइयाँ रोकी किसने? पाकिस्तान ने। पैसा रोका किसने? पाकिस्तान ने। तालिबान को दिख रहा है अंधे नहीं है वो इनके खिलाफ क्यों हो रहे हैं कि हम भूखे मर रहे थे और आप रास्ता रोक रहे थे क्यों? आपके पास खुद के पास आपको पहली चीज तो आपको देना चाहिए था। आप तो बड़ा मुस्लिम उम्मा चीखते हो, उसे सब पता है तालिबान को कि हो क्या रहा है और वो इसे छोड़ेगा नहीं। और ये भी कि आगे तालिबान की जो आर्मी है वो प्रो इंडिया हुई तो पाकिस्तान को भागने की जगह नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद साथ-साथ ये है कि चाइना को भी पसंद नहीं आएगी कि तालिबान इंडिया के फ़ेवर में हो। हालाँकि वो इंडिया के फ़ेवर में होता जा रहा है। चाइना भी इसीलिए वो कर रहा है, चाइना भी इसीलिए उसको अपने पास लाना चाहता है। चाइना भी उसको एम्बेसडर की इसीलिए तो मान्यता दी। सबसे पहला कंट्री वही था जिसने एम्बेसडर को मान्यता दी। अब रशिया मान्यता देने चाहता है, तो रशिया एक प्रेशर तो अमेरिका पे डाल रहा है कि मैं मान्यता दे रहा हूँ। मेरे साथ इतने सारे कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री और जुड़ा।
तुम भी दो। अमेरिका देगा तो उसे यूएन में जवाब देना पड़ेगा, 10 जगह देना पड़ेगा, तो वो ये कोशिश करेगा कि इंडिया से बेहतर रिलेशंस तो हो ही जाए। उसमें दोनों तरफ से दोनों सूरत हाल में इंडिया का सिर कढ़ाई में और दोनों हाथों में लड्डू, ये होगा। आगे बात करें क्योंकि इंटरेस्ट है बहुत बड़ा उसमें अफ़गानिस्तान में, इसलिए रशिया कोशिश ये करेगा कि वहाँ पर तालिबान से उसके बेहतर रिलेशंस होते जाएँ। बेहतर रिलेशंस होते जाएँगे तो उससे एक फ़ायदा ये कि वो एकदम सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन है। वहाँ से वो चारों ओर नज़र रख सकता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे अगर एक भी एयरबेस बना, तो बड़े फ़ायदे की चीज़ होगी। ये स ये 30 साल पुरानी लड़ाई नहीं है। आज ड्रोन से काम चलता है। आज वो लॉइटरिंग म्यूनिशन से काम चलता है। तो ये ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन में रशिया आगे चलेगा और रशिया को इंडिया का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा व्हेन इट कम्स टू अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान बड़ा डिस्टेबलाइज़्ड कंट्री रहा है ज़िंदगी भर। अगर आप देखें तो वो चारों ओर नज़र रख सकता है, वो चाइना पे भी नज़र रख सकता है, पाकिस्तान पे रख सकता है, इंडिया पे रख सकता है, तुर्कमेनिस्तान पे, इन सब पे, स्तान्स पे रख सकता है और ईरान भी सामने ही है। तो ये इस अफ़गानिस्तान में बैठने की कोशिश सब करेंगे। इसीलिए तो अमेरिका बैठा था और इसीलिए भागा भी, क्योंकि उसके लिए कॉस्ट बढ़ती जा रही थी और वो कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहता था और ज़्यादा। लेकिन तालिबान इस समय जिस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है, अमेरिका के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत क्लियर बताता है कि तालिबान अब पाकिस्तान के फ़ेवर में तो नहीं होने जा रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।